अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर के अंदर हम फंक्शन ओवरराइडिंग पर बात करेंगे। फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली इनहेरिटेंस के अंदर आने वाली एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर दिया गया। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप पहले इसी लेक्चर सीरीज़ का इनहेरिटेंस पर लेक्चर देखें और फिर ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को समझें। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। Redefine the parent class function with some update or different feature in child class is called function overriding। इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन से पहले हम एक सिनेरियो को कंसिडर करते हैं और उससे ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट का आइडिया लेते हैं। तो मैं उसी एग्जांपल को कोड कर रहा हूँ जो एग्जांपल लास्ट टाइम इनहेरिटेंस के अंदर हमने समझी थी। तो लेट्स सपोज कि आप एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है कार क्लास और उसके अंदर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देन कुछ मेथड्स हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने दो प्रॉपर्टीज़ ली हैं, कलर एंड प्राइस। देन मेथड्स के अंदर जो फंक्शंस हैं कार के वो दो हैं, एक है सेट प्राइस, सेकंड है चेंज गियर। और फिर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर एक सेकंड क्लास बनाता हूँ जो कि है स्पोर्ट कार क्लास। स्पोर्ट कार क्लास की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर कलर, प्राइस और स्पीड, ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। और मेथड्स के अंदर मेरे पास एक सेट प्राइस और एक है चेंज गियर के नाम से मेथड। अब इन दोनों क्लासेस को बनाते वक्त मैंने इस बात को ऑब्ज़र्व किया कि इन दोनों क्लासेस के अंदर बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। लेट्स सी, ये देखें कि आपके पास कलर भी कॉमन है, प्राइस भी कॉमन है, सेट प्राइस एंड चेंज गियर ये कार क्लास के अंदर भी हैं और यही प्रॉपर्टीज़ और यही फंक्शंस स्पोर्ट कार क्लास के अंदर भी मुझे बनाने पड़ रहे हैं। और सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो चेंज है यहाँ पर रेड से मैंने हाईलाइट किया है वो है स्पीड। तो फिर मैंने ये सोचता हूँ कि मैं यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करता हूँ और अपने कोड को, एफर्ट्स को कम कर लेता हूँ। तो जब मैंने अपनी क्लासेस पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने स्पोर्ट क्लास को इनहेरिट करवा दिया कार क्लास के साथ। तो ये हुआ क्या कि मेरे जितने भी फंक्शंस और मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ थी वो इनहेरिट होकर आ गई मेरी स्पोर्ट क्लास के अंदर, स्पोर्ट कार क्लास के अंदर। अब स्पोर्ट कार क्लास के अंदर मेरे पास एक जो मेथड है चेंज गियर का, उसके अंदर डिफरेंस क्या है, वो ये है कि मुझे अपनी स्पोर्ट कार क्लास का गियर चेंज करना है उसी के अपने मेथड से। लेट्स सपोज कि हमारी स्पोर्ट कार क्लास का गियर ऑटो है जबकि हमारी सिंपल कार का गियर जो है वो मैनुअल है। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी स्पोर्ट कार क्लास का गियर चेंज करें उसी के अपने स्टाइल से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने इनहेरिटेंस करवाई है तो हमारा जो चेंज गियर का फंक्शन है वो हमारे पास इनहेरिट होकर आ गया है सिंपल कार वाला। तो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के तौर पर जो हमें एक मेथड और एक सिंटैक्स दिया गया उसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। तो बेसिकली ओवरराइडिंग क्या है, आप इस डेफिनेशन के अंदर देखें कि आप रीडिफाइन कर देते हैं पेरेंट क्लास का वो फंक्शन जिस फंक्शन के अंदर आपको अपडेट करना है, मतलब कि जो फंक्शन आपने चाइल्ड के लिए उसका अपना बनाना है, अपने स्टाइल के अंदर बनाना है, उसको आप अपने चाइल्ड के अंदर सेम नेम और सेम पैरामीटर्स के साथ जो कि पेरेंट में हैं उसी तरह ही उसको डिफ़ाइन कर देते हैं अपनी चाइल्ड क्लास में। तो आप अब इस प्रॉब्लम को किस तरह रिजॉल्व करेंगे, आप ये करेंगे कि आप चेंज गियर का फंक्शन बनाएंगे स्पोर्ट कार क्लास के अंदर एक बार दोबारा से, और इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो आपकी फंक्शनैलिटी चेंज गियर प्रोवाइड कर रहा होगा स्पोर्ट कार के रेफरेंस से आप उसी को ही लिखेंगे। तो ये फंक्शन इनहेरिट होकर तो आ रहा होगा कार्स क्लास से, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्पोर्ट कार क्लास का और देन कॉल करेंगे चेंज गियर को तो चलेगा कौन सा, ये वाला जो हमने
इस स्पोर्ट कार क्लास के अंदर उसका अपना बना दिया है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों ना यूं करें कि हम स्पोर्ट कार क्लास के अंदर एक फंक्शन अलहदा से बना दें और ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट ही ना करें। हम इस फंक्शन का नाम रख दें स्पोर्ट कार क्लास गियर चेंज और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक इशू ये है कि अगर कोई आपकी स्पोर्ट कार क्लास के नाम के साथ डॉट लगाकर ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर लेता है चेंज गियर को, देन आपकी सिंपल कार वाला गियर चल पड़ेगा। क्या ऐसा होता है कि एक कार दो तरीकों से गियर चला रही हो, एक कार के अंदर दो किस्म के गियर हो? नहीं होता। तो इसी मेथड्स को सॉल्व करने के लिए ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी को हर एक ऑब्जेक्ट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको कोडिंग की मदद से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इन ब्लॉक डायग्राम्स को अच्छे से देख लें। जब हम अपनी कोडिंग के अंदर देखेंगे तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ही मैंने वहाँ पर क्लासेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को सेट किया हुआ है। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास बनाई है एक प्रोग्राम फाइल के अंदर, और मेरी प्रोग्राम फाइल का नाम है ए। ठीक है, इसके अंदर मैंने अपनी क्लास का नाम रखा है कार क्लास। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो है एक कलर, और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है प्राइस की। इसके अंदर मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं, एक है चेंज गियर और एक फंक्शन है मेरे पास सेट प्राइस, जो कि आप ब्लॉक डायग्राम के अंदर देख चुके हैं। इसी तरह मैंने एक सेकंड क्लास बनाई है जो कि स्पोर्ट कार क्लास के नाम से है, और वो एक सेपरेट प्रोग्राम फाइल के अंदर है। उस प्रोग्राम फाइल का नाम है बी। इसके अंदर सिर्फ मैंने एक ही प्रॉपर्टी सेट की है जो कि है स्पीड, क्योंकि मेरी जितनी भी वो प्रॉपर्टीज़ जो कार के साथ कॉमन है वो इसके साथ मैंने इनहेरिट करवा ली हैं कार क्लास को इस क्लास का पेरेंट सेट करके। सिर्फ मैंने एक उसी प्रॉपर्टी को यहाँ लिखा है जो कि स्पोर्ट कार क्लास के अंदर न्यू है। इसी तरह मैंने एक थर्ड प्रोग्राम फाइल के अंदर अपना मेन फंक्शन बनाया है। मेन के अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेन फंक्शन के अंदर मैंने स्पोर्ट कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और स्पोर्ट कार क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने कॉल किया है चेंज गियर फंक्शन को। बेसिकली अब क्या होगा, इस केस के अंदर मेरा जो स्पोर्ट कार क्लास का जो गियर चेंज हो रहा होगा मेरी स्पोर्ट कार का, वो चेंज हो रहा होगा कार वाले मेथड से। तो आपको मैं ये शो करता हूँ कि कैसे हो रहा होगा। मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे इसके बाद मैं अपनी डी ड्राइव के अंदर जाता हूँ, कोड फोल्डर के अंदर, और कोड फोल्डर के अंदर मेरे पास ये तीनों प्रोग्राम्स फाइल्स पड़ी हैं। तो इन सब को मैं कंपाइल करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ स्टैटिक डॉट जावा। मेरी तमाम प्रोग्राम फाइल्स कंपाइल हो चुकी हैं। अब मैंने किस प्रोग्राम फाइल को एग्जीक्यूट करना है, मैंने एग्जाम्पल क्लास को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं लिखता हूँ जावा एग्जाम्पल। तो आप ये देखें मेरे पास ये रिजल्ट शो हो रहा है कार गियर चेंज। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्पोर्ट कार के साथ गियर चेंज कर रहा हूँ तो वो स्पोर्ट कार के अपने स्टाइल से चेंज हो। तो अब मैं इसी प्रोग्राम फाइल के अंदर थोड़ी सी एडिशन करता हूँ, और मैं कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता हूँ ओवरराइडिंग। मैं क्या करूँगा, ओवरराइडिंग करने के लिए मैं जाऊँगा अपनी बी क्लास के अंदर जो कि मेरी स्पोर्ट कार क्लास की। इसके अंदर मैं रीडिफाइन कर दूंगा अपने उस फंक्शन को जो कि मेरी ए क्लास के अंदर बना हुआ है। तो मैं इस यहीं से ही कॉपी करता हूँ, चेंज गियर के फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ कि कार की जगह मैं लिख देता हूँ स्पोर्ट कार, स्पोर्ट्स कार गियर चेंज। यानी कि अब जो ये है जब मैं कॉल करूँगा तो ये स्पोर्ट कार के अपने स्टाइल से चेंज होगा। इसको मैं सेव करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ से मैं आपको डॉट क्लास फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे दोबारा कंपाइल और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब मैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ
सबसे पहले मैं जाऊंगा डी ड्राइव के अंदर, देन मैं अपने कोड फोल्डर के अंदर जाता हूं और तमाम फाइल्स को कंपाइल कर लेता हूं। अब मैं दोबारा से रन करने जा रहा हूं अपनी एग्जाम्पल क्लास को। तो अब आप मैसेज देखें क्या आ रहा है, स्पोर्ट्स कार गियर चेंज्ड। अब जो मेरा गियर चेंज हुआ है वो स्पोर्ट कार के अपने स्टाइल से हुआ है। हालांकि मेरा यही मेथड पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद है। पेरेंट क्लास के अंदर से मैंने इस मेथड को रिमूव नहीं किया, लेकिन मैंने बी क्लास के अंदर ओवरराइड कर दिया है इस मेथड को। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओवरराइडिंग। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ओवरराइडिंग किस तरह करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।